चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग और सरकारी धन की भारी हेराफेरी जैसे गंभीर आरोपों के आधार पर मौत की सजा सुनाई गई है और इस फैसले ने पूरे क्षेत्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी देश में हिंदुस्तानियत पर संकट खड़ा कर रही है और एक जैसी विचारधारा थोपने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अखिलेश का कहना है कि देश में माहौल आपातकाल जैसा बनाया जा रहा है और सत्ता पक्ष हर जगह एकरंगी सोच जनता पर थोपना चाहता है जो चिंता बढ़ाने वाला है। योगी आदित्यनाथ बिहार में स्टार प्रचारक साबित हुए हैं। 31 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया है और 28 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, जिससे पार्टी का मनोबल कई गुना बढ़ा है। सोनिया गांधी के दामाद का कहना है कि बिहार में इतनी प्रचंड जीत शक पैदा करती है और पूरे राज्य में चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए। यह सवाल अब चर्चा में है। पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ नई रणनीति बना रहा है। सेना में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तेज है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है। राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार का यह नतीजा चौंकाने वाला है और पार्टी को इससे गंभीर सबक लेना होगा। नीतीश कुमार आज इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं और फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। दिल्ली घटना की जांच अब बंगाल पहुंच गई है। एनआईए ने प्रेसिडेंसी जेल में बंद एक अहम कैदी से पूछताछ की है, जिससे केस में नए सुराग मिलने की उम्मीद है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया सीडीएफ बनाया जा रहा है। परमाणु हथियारों की कमान उनके हाथ में जा रही है, जो दक्षिण एशिया की राजनीति को और संवेदनशील बना रही है। निरहुआ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। कहा है कि जैसा हाल खेसारी लाल का बिहार में हुआ था, वैसा राजनीतिक परिणाम अखिलेश को भी झेलना पड़ सकता है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की भारी हार के बाद कांग्रेस अंदर से हिल गई है। कई नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे में तेजस्वी की मनमानी हुई थी और इसी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। नेपाल आम चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 20 जनवरी को नामांकन, 23 जनवरी तक नाम वापसी और 5 मार्च को मतदान होगा, जिससे वहां की राजनीति में अचानक तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर थे। निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का जायजा लिया है, काम की रफ्तार देखी है और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गूगल का नया एआई फीचर ऑनलाइन शॉपिंग को पूरी तरह बदलने वाला है। कुछ क्लिक में प्रोडक्ट खोजने से लेकर तुलना करने तक सब कुछ सेकंडों में हो जाएगा। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस में खलबली मची है। खड़गे के घर देर रात बैठक हुई है। राहुल गांधी मौजूद थे और पार्टी का कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जिसके सबूत 2 हफ्ते में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि जब तक कांग्रेस राहुल गांधी को पार्टी से अलग नहीं करती है, तब तक कांग्रेस का राजनीतिक कलंक मिटना नामुमकिन है। पटना में 20 नवंबर को नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और तैयारी जोरों पर है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं, जिससे बड़ी राहत मिलने वाली है। राजस्थान में किसान आंदोलित हैं। एमएसपी, फसल बीमा और बिजली पानी की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन तेज है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। गुजरात में गोहत्या मामले पर कोर्ट का रुख कड़ा है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है और कोर्ट ने साफ कहा है कि इस अपराध में किसी तरह की ढिलाई नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कांग्रेस संसद में युवा सांसदों को बोलने नहीं देती है और राहुल गांधी बार-बार बीच में टोकते हैं, जिससे बहस का माहौल बिगड़ जाता है। दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे मंजूरी दे दी है और जल्द ही नए बोर्ड लगने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत में हर 10 में से 1 व्यक्ति किडनी रोग से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवन शैली और बढ़ता प्रदूषण इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं और पड़ोसी देशों की स्थिति भी चिंताजनक है। सऊदी अरब में बड़ा हादसा हुआ है। हज यात्रियों से भरी बस पलट गई है। 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है और यह खबर भारत में गहरी चिंता पैदा कर रही है। दिल्ली की हवा फिर खतरे में है। AQI 500 पार पहुंचा है और विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। यूपी सरकार बच्चों के लिए नया प्रयोग ला रही है। साल में 10 बैगलेस डे रखे जाएंगे ताकि बच्चे खेल और गतिविधियों से नई सीख पा सकें। यह पहल काफी सराही जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि अमित शाह के होटल से बुलाकर ऑब्जर्वर से बिहार चुनाव में खेल कराया गया है और यह मामला अब पार्टी की अंदरूनी बैठकों में लगातार उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में गैस उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू हुई है। अब डिलीवरी के समय OTP बताने के बाद ही सिलेंडर मिलेगा, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इसरो वर्ष 2028 में चंद्रयान 4 भेजने की तैयारी कर रहा है। एजेंसी अंतरिक्ष यान उत्पादन को 3 गुना बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है और वैज्ञानिकों का फोकस अब हाई प्रिसीजन मिशनों पर है।
अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की अपीलों के बीच समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने वर्ष 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से तेज कर दी है और राजनीतिक जमीन अपने हिसाब से तैयार करने की कोशिश जारी है। अखिलेश यादव का कहना है कि कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने यूपी में बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ी है और जनता के भरोसे ने उनके हौसले को अब और मजबूत किया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री ब्रात्या बसु ने पीएम मोदी पर वार किया है। कह रहे हैं कि 2021 में 200 पार का दावा हुआ था, लेकिन बीजेपी 13 अंक तक भी नहीं पहुंच पाई थी और यह जनता की नाराजगी को साफ दिखाता है। गिरिराज सिंह का कहना है कि लालू परिवार पर सिंगापुर पैसे भेजने के आरोप गंभीर हैं और चुनाव के बाद परिवार के बिखरने की जो भविष्यवाणी थी वह सही होती दिख रही है। दिल्ली की हवा बेहद खराब बनी हुई है। AQI लगातार तीसरे दिन खतरनाक स्तर पर है और डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने में खास सावधानी की जरूरत है। झारखंड में ठंड कड़ाके की हो गई है। मैक्लुस्कीगंज 6 डिग्री पर पहुंच गया है और 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी है, जिससे जनजीवन ठहर सा गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पारा 6 डिग्री तक लुढ़का है। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं क्योंकि हवाओं में तेज सिहरन है। रोहिणी के विवादित बयान के बाद सियासत गर्म है और इसी बीच लालू यादव की तीनों बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी पटना छोड़कर दिल्ली रवाना हो गई हैं, जिससे परिवार पर नई चर्चा शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि किडनी देने के बाद भी उन्हें अपमानित किया गया है और घर से बाहर किया गया है, जिससे परिवार की कलह पूरी तरह उजागर हो गई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन रूस से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का एक नया कानून लाने जा रहा है और इस कदम से भारत की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि रक्षा और ऊर्जा जैसे बड़े क्षेत्रों में भारत का रूस पर गहरा आर्थिक निर्भरता संबंध रहा है। केरल में सबरीमाला सोना चोरी मामले को लेकर राजनीतिक दबाव तेज हो गया है और इसी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए लगभग 1 करोड़ हस्ताक्षरों का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, ताकि पूरे मामले की जांच को मजबूत और तेज किया जा सके। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां सेंसेक्स लगभग 388 अंकों की छलांग के साथ ऊपर गया और निफ्टी ने भी मजबूत बढ़त दिखाते हुए 26,000 के स्तर को पार कर लिया, जिससे निवेशक भावना बेहद सकारात्मक बनी रही।